नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 34 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 33 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है दोस्तों, तो जाकर उसको दोस्तों देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्लासेस करवाया हुआ है सारे के सारे दोस्तों PDF आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कहेंगे एक दोस्तों खाली PDF होगा और एक दोस्तों जिसमें हम सोल्यूशन करे रहेंगे वो PDF, मतलब दोनों PDF वहाँ पर आपको पड़े रहेंगे। तो दोस्तों आप जाकर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। दोस्तों चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे दिया गया है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसमें लुप्त पद यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। या दोस्तों अभी SSC सीजन 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है। जैसे इसमें बात करने 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, SSC, मतलब कि अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रश्न दोस्तों वह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न दिया गया है, यह पहला प्रश्न दिया गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है कि कितने त्रिभुज आने वाले हैं। दोस्तों यह मिलाया गया है, नहीं तो आप कह दो कि यह मिलाया नहीं गया, यह मिलाया गया है। देखते हैं दोस्तों, अगर कहीं पर इस प्रकार की आकृति आती है, जैसे हम बता देते हैं इस प्रकार की आकृति कहीं पर भी आती है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, यहाँ से मिलाया गया। तो यहाँ पर हम पहले नंबर ही कर दें, 1 2 3 4 5, 5 कोटा है तो 5 नंबर ही कर देंगे। यहाँ पर 5 गुणे हम 3 लिख देंगे, 5 गुणे हम 2 लिख देंगे। तो 5 गुणे हम 2 लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों। तो 5 गुणे 2 लिखने पर कितना आएगा, 5 गुणे 2 तो आएगा 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी आकृति यहाँ पर बन रही है, हम कहेंगे 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन रही है, एक त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ जाएगा और दोस्तों एक त्रिभुज इसके बगल भी है, ऐसा निकल के आएगा। यहाँ पर हम कहेंगे 2 और टूट जाएंगे, 2 और हो जाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर भी एक त्रिभुज यह दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज और आने वाला है और एक त्रिभुज दोस्तों इसी प्रकार से नीचे भी दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है। तो हम कहेंगे एक त्रिभुज और आ जाएंगे। कुल मिलाकर 10 2 12 और एक 13 और एक 14 त्रिभुज दोस्तों इसमें आने वाले हैं। तो 14 किस विकल्प में दिया गया है, तो यहाँ से विकल्प नंबर दिया गया है 2। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक कोड भाषा में टेच को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें टी का कोड हमको पूछा गया है, टी का कोड क्या है। दोस्तों अगर देखते हैं तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, हम देखेंगे तो CH मतलब कि TCH इसमें कॉमन, मतलब कि ECH इसमें भी है और CHE इसमें भी है। तो यहाँ से टी का कोड निकल गया सिंपली एकदम। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, अगर हम देखते हैं तो नंबर वाइज से 3 कॉमन है, 3 आया, 6 भी है और दोस्तों 4 भी है। तो 4 6 3 इसमें भी है। तो इसलिए टी का कोड दोस्तों यहाँ से 9 निकल के आने वाला है। अगर वहीं पर पूछ लेता डब्लू का कोड क्या था, 1 आता, डब्लू का कोड दोस्तों 1 आता, बाकी हम किसी का भी कोड नहीं निकाल सकते थे। तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, चलते हैं यहाँ से दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्तों कोडिंग का प्रश्न है। जैसे दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर, मतलब कि इसको रखा गया कि निश्चित रूप से प्रकार से संबंधित है। बताना इसका संबंध इससे है, तो बताना हमको इसका संबंध किससे होने वाला है। अगर यहाँ से देखते हैं तो यश होता है 8 पर, ई होता है 5 पर। तो 8 से 5 जाना हुआ तो हम कहेंगे -3 किया गया है। अगर हम यफ होता है 6 पर और सी होता है 3 पर, 6 से 3 में जाना हुआ तो -3 हो रहा है। इसी प्रकार से आई होता है 9 पर, यफ होता है 6 पर, तो -3 दोस्तों यहाँ पर भी किया गया है। जे और जी से, जे होता है 10 पर, जी होता है 7 पर, तो -3 दोस्तों यहाँ पर भी किया गया है। हम कहेंगे -3 दोस्तों यहाँ पर सब में किया गया है। हम इसमें देख लेते हैं 23 और 20, यहाँ पर भी -3, U21 और R18 -3, X 24 और U21 -3, Y 25 भी 22 -3। तो इस दोस्तों इसमें भी हम सिंपली -3 कर देंगे।
तो यन होता है 14 पर। 14 में से अगर 3 घटाते हैं तो 14 में से 3 घटाते हैं तो 11 आता है। 11 पर दोस्तों के होता है, 11 पर के होता है। तो के दोस्तों दिया गया, ना इसमें दिया गया, ना ही इसमें, ना ही इसमें, या सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, वह विकल्प नंबर 3 है। दोस्तों यहाँ से जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं फिर एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। कौन सा समीकरण सही होगा अगर हम दोस्तों 5 और 4 को आपस में बदलते हैं तो यहाँ से देखते हैं, जहाँ 4 दिया गया वहाँ 5 लिख देंगे, जहाँ 5 दिया गया वहाँ 4 लिख देंगे। तो ऐसे अगर बदलते हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, बोर्ड मास के नियम से, तो सबसे पहले भाग होता है। तो 7 में अगर 1 से भाग देते हैं तो 7 ही निकल के आता है, 7 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से 5 गुणे 4 करते हैं, मतलब 8 गुणे 4 करते हैं तो 32 निकल के आता है, 32 हो जाएगा दोस्तों। और 32 यहाँ पर जोड़ दिया गया है 5 और माइनस दिया गया है 7, तो 32 अगर 5 और 7 का अंतर देखते हैं तो दोस्तों 2 आता है, मतलब कि 30 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है दोस्तों 7, यहाँ पर निकल के आने वाला 30 निकल के आने वाला है। तो 30 दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे एक वाला तो अनुसरण करता है, एक वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखते हैं 2 वाले को, 5 जहाँ दिया गया वहाँ 4 लिख देंगे और जहाँ 4 वहाँ 5। तो ऐसे अगर देखते हैं 6 में अगर 2 से भागा देते हैं तो 3 आएगा, 6 में 2 से भागा देते हैं तो 3 आएगा। उसके बाद गुणा होता है, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे और 3 जोड़ेंगे तो 3 और 5 का 5 और 3 का अंतर मतलब माइनस का 2 होगा, 12 आएगा। 12 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 10 निकल के आने वाला है। यहाँ पर 11 दिया गया है जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, मतलब कि सिर्फ एक ही विकल्प पहला वाला सही जवाब आ जाएगा। यहाँ से विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से 5वां दिया गया। क्या दिया गया है, कहा गया जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके स्थान पर क्या आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे 18 से 47, 18 से हमको 47 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 7 में से अगर 8 जाएगा मतलब नहीं जाएगा, तो 18 में से अगर 7 जाएगा तो 9 आएगा, 9 8 17। तो यहाँ से 4 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 आ जाएगा दोस्तों। आगे अगर जाता है 14, 14 में से 7 जाता है तो 7 बचता है, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 37, 37 आ जाएगा। आगे अगर 7 में से 4 जाता है तो 3 आ जाता है, 3 होता है दोस्तों। आगे 12 में से 8 जाता है तो 4 आता है, 8 4 12, 43 आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से 80, अगर 80 में से 27 जाता है दोस्तों तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और आगे अगर जाता है दोस्तों यहाँ पर तो 53 आ जाता है, क्या जाता है 53 आ जाता है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से आगे देखते हैं, तो आगे क्या है 41, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 14 में से अगर 8 जाता है तो 6 बचता है, 8 6 14 दोस्तों। आगे क्या निकल के आने वाला है, अगर इन सभी में देखते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, हम सभी देखेंगे ये सभी तो 29 37 47 53 61, ये सभी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर है तो देखते हैं तो 29 के बाद क्या आता है दोस्तों, हम कहेंगे 29 के बाद दोस्तों 31 आता है, तो 31 को दोस्तों यहाँ पर तो नहीं लिखा गया है। फिर 37 के बाद अगर देखते हैं दोस्तों तो 37 के बाद 41 आता है, 41 को भी नहीं लिखा गया है यहाँ पर। अगर देखते हैं 41 के बाद क्या आता है दोस्तों, 41 के बाद 47 आता है, हम कहेंगे 47 को नहीं लिख के 53 को लिख दिया गया, 47 के बाद 53 आता है। 53 के बाद क्या आता है दोस्तों, अगर हम 53 की बात करते हैं तो 53 के बाद दोस्तों यहाँ पर 57 आता है, सॉरी 53 के बाद 57 तो करता 59 आता है, 59 निकल के आता है। तो 59 के बाद क्या आएगा 61, 61 तो दिया गया। अब 61 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 61 के बाद दोस्तों 67 आता है, क्या था दोस्तों 67 आता है, 67 को नहीं लिखा जाएगा। 67 के बाद क्या आएगा 71 आएगा, 71 को जोड़ा जाएगा इसमें, किसमें 241 में 71 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से 1 1 2 आएगा, 7 और 4 11 आएगा, 2 और 1 3 ही निकल के आने वाला है। क्या आएगा दोस्तों 312, 312 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। हम कहेंगे दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर 1 छोड़ा गया 1 लिखा गया, 1 छोड़ा गया 1 लिखा गया। दोस्तों ऐसी लॉजिक यहाँ पर किया गया है। लॉजिक क्या थी, लॉजिक यहाँ पर सिंपली साफ दिख रही थी। हमने यहाँ पर एक दूसरे को घटाया है, तो घटाने पर देखे तो सारी प्राइम नंबर है, मगर प्राइम नंबर कैसी है, तो 1 को छोड़कर 1 लिखा गया, 1 को छोड़कर 1 लिखा गया, 1 को छोड़कर 1 लिखा गया। दोस्तों हम इसी प्रकार से सॉल्व किए तो हमारा 312 आ गया। 312 जैसे आता है तुरंत हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको कोई दूसरी लॉजिक मिलती है दोस्तों, आप भी उसको कमेंट करके बता सकते हैं।
तो यहाँ से मगर जो लॉजिक होगी वह सब में समान ही आनी चाहिए। लॉजिक का मतलब क्या होता है, एक में नहीं लगना चाहिए, वह सब में लगना चाहिए। लॉजिक यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण यमयान पर रखने पर बनेगा। दोस्तों अगर दर्पण को हम यहाँ पर यमयान पर रखते हैं तो यार इसके हम कहेंगे दाहिने तरफ रखा गया है, दाएं रखा गया है। अगर दर्पण को दाएं या बाएं रखा जाता है दोस्तों, तो हम कहेंगे उसका दाएं से बायां हो जाएगा और बाएं से दायां हो जाएगा। मगर उसका ऊपर से दोस्तों मतलब हम कहेंगे ऊपर से नीचे नहीं होगा, मतलब ऊपर से नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बस उसका दोस्तों दायां से बायां हो जाएगा। अगर देखते हैं ई दोस्तों, ई को यहाँ पर सेम ही लिखा गया तो इसलिए ई गलत, पहला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे में, तो दूसरे में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ से तीसरा में देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 7 वाला तो बिल्कुल नीचे दिया गया, मतलब 7 को एकदम अप और डाउन इसका चेंज कर दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। हम कहे थे अप और डाउन चेंज नहीं होगा, ऊपर और नीचे चेंज नहीं, यहाँ पर भी ऊपर नीचे चेंज कर दिया, यह भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ बचता है विकल्प नंबर 2। दोस्तों हमको सिर्फ गलत की पहचान करनी है, सही अपने आप निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 125 का 50 से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार बताना 230 का 92 से संबंधित है, तो इस 315 का कैसे संबंधित होगा। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 125 में अगर 5 से भागा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 आने वाला है, जो आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। 25 में हमने 2 से गुणा कर दिया है। ऐसे ही इसको देखते हैं, अगर हम 130 में 5 से भागा देते हैं तो यह जाएगा 5 चौक 20 और बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 46 गुणे दोस्तों 2 करते हैं तो 92 निकल के आने वाला है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे ही लॉजिक जैसे इन दोनों में लगा है वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। पहले तो हम 5 से भागा कर देंगे, 5 से भागा करने पर 5 6 पंचे 30 आएगा, उसके बाद 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 5 3 15 3 बचेगा, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 दूनी 12, 126 आने वाला है। 126 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह दिया गया कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष जैसे प्रश्न दिया गया, कुछ पेंसिल कार्टून है, हम यहाँ पर कुछ पेंसिल को दोस्तों कार्टून बना देंगे, यह कार्टून हो जाएगा। आगे सभी कार्टून नदियाँ हैं, जितने भी कार्टून है दोस्तों यह सभी को सभी नदियाँ कहा गया है, यह सभी के सभी रिवर हैं। आगे कहा गया सभी नदियाँ छाया हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ पर रिवर हैं ये सभी दोस्तों शैडो हैं। क्या है, छाया को हम शैडो लिख देंगे, शैडो हैं। तो आगे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या बता रहा है, निष्कर्ष जो निकल रहा है, कहा गया सभी पेंसिल छाया हैं, जितने भी पेंसिल हैं क्या छाया है, शैडो हैं। हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कुछ ही पेंसिल हैं जो शैडो हैं। तो यहाँ से अगर कुछ का आता तो हम कहते सही था। देखते हैं सेकंड वाले को, सभी कार्टून छाया हैं, जितने भी कार्टून हैं क्या दोस्तों छाया है। हम कहेंगे बिल्कुल सही दोस्तों, सारे के सारे कार्टून छाया के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है यहाँ से। तो तीसरा देखते हैं, कुछ छाया पेंसिल हैं, कुछ शैडो पेंसिल हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। इतना जो शैडो है या पेंसिल होने वाला है। विकल्प नंबर जो यहाँ पर सेकंड, मतलब हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही दोस्तों आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 3 सही जवाब आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमयान पर रखे पर बनेगा। यमयान को अगर दोस्तों दर्पण पर हम रख देते हैं तो यह जो दिया गया है यह इस प्रकार से बीच में बनेगा, बीच में इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों में देखते हैं ध्यान से देखना, तो जो 2 लाइन ऊपर दिख रही है दोस्तों, लाइन तो दिखेगी ऊपर, लाइन ऊपर दिखेगी, तो हम कहेंगे लाइन इसमें दिख रही है, बाकी ना इसमें दिख रही है ना इसमें दिख रही है। तो दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब यहाँ से चला आता है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है दोस्तों, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10वां है। बताया गया उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। अगर यहाँ से दोस्तों 54 से 9 में जाना हुआ और 9 से 18 में जाना हुआ, तो यहाँ से 17 से 11 और 11 से 21, तो हम कहेंगे कैसे जाएंगे। अगर हम 9 से 54 में जाते हैं तो 54 को अगर 9 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 6 आता है।
मतलब कि 9 से, सॉरी यहाँ से अगर 9 से भागा देते हैं दोस्तों, 9 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। 6 से अगर गुणे 3 करते थे दोस्तों तो 18 आता है। 18 किस में दिया गया, 18 या दिया गया इसमें। तो यहाँ से देख लेते हैं आगे, 77 को 7 से अगर 11 से भागा देते हैं तो 7 आता है। 7 गुणे 3 करते हैं दोस्तों तो 21 आता है। तो 21 दोस्तों यहाँ पर दिया गया, मतलब कि यह जो दी गई है संख्या इन स्थानों पर वह 3 से विभाज्य है। हम यह भी कह सकते हैं वह 3 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है, लॉजिक क्या है, लॉजिक है A/B। अगर हम इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, हम कहेंगे A/B, तो जो आता है वहाँ पर गुणे 3 कर देते हैं बराबर C निकल के आ जाता है। इस प्रकार की लॉजिक इसमें लगी हुई है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो 14 है, अगर हम 3 वाली C वाले को पकड़ते हैं तो C वाला 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि 14 दिया गया या 14 3 से विभाज्य नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 16, क्या 16 3 से विभाज्य है, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या 23 3 से विभाज्य है, नहीं, या भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 विभाज्य है 3 से। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम 7 से 17 बनाते हैं, तो कैसे 7 से 17 बनाएंगे, हम कहेंगे अगर 7 में गुणे 2 करते हैं, 7 दूनी 14 और 3 जोड़ते हैं तो 17 निकल जाता है, सही बात है। यहाँ से अगर करते हैं 17 तिया 51, गुणे 3 करते हैं और 49 बनाना हुआ तो हम कहेंगे माइनस का 2 कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अगर दोस्तों 49 गुणे 2 करते हैं, 49 गुणे 2 करते हैं तो 98 आता है। 98 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 101 आता है। 101 में दोस्तों अगर 3 से गुणा करते हैं, 2 घटाते हैं तो 303 आता है। तो 2 घटाने पर दोस्तों 301 आएगा। इसी प्रकार का लॉजिक सेम इसी प्रकार से देखते हैं, पहले 2 से गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, फिर 3 से गुणा किया गया, 2 घटाया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 3 से गुणा किया गया और 2 घटाया गया। अब की क्या आएगा दोस्तों, अब की जो निकल के आएगा 2 से गुणा किया जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो मतलब 3 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, तो 3 दूनी 6, 602 आएगा और यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो 605 निकल के आने वाला है। 605 यहाँ पर दिया गया विकल्प नंबर 1 में। दोस्तों विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 1 सही आता है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लॉजिक क्या था दोस्तों, लॉजिक हमने साफ ही दिखा दिया कि लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। क्या लगने वाला दोस्तों, यहाँ पर अगर देखते हैं तो लॉजिक जो लग रहा है दोस्तों, वह अगर हम 7 में 2 से गुणा करते हैं तो 3 आएगा, और 17 में अगर 3 से गुणा करते हैं 51 आएगा, 51 में से 2 घटाए तो 49 आएगा। यहाँ पर देखते हैं मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया वह इस जगह पर दिया गया और यह आगे दिया गया, जो यह वाला है यह वाला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी दोस्तों लॉजिक इसमें लग रही है। तो दोस्तों हमको सिर्फ पकड़ना है लॉजिक। लॉजिक कुछ भी लग सकती है मगर आंसर जो आना चाहिए दोस्तों सेम ही आना चाहिए। लॉजिक जो होगी सब में लगनी चाहिए थी। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो दिया गया यह रक्त संबंध का है। रक्त संबंध के इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। यहाँ से लास्ट से सॉल्व करने का मतलब क्या हो, जो यहाँ दिया गया है समीकरण इसमें दोस्तों हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। लास्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लस, प्लस यहाँ पर दिया गया है बीच में, तो प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, मतलब कि यह जो पहला वाला है दोस्तों यह पत्नी होने वाली है, किसकी, ए की। तो मतलब यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस में यह पत्नी हो जाएगी। आगे भागे का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है दोस्तों पिता, यह इसका पिता होने वाला, पिता है तो प्लस में हो जाएगा। आगे हम कहेंगे यह पिता की, गुणे का क्या अर्थ है, गुणा का क्या अर्थ है, बहन है, मतलब कि यह इसकी बहन होने वाली है, बहन हो जाएगी। आगे माइनस का क्या अर्थ कर रहा है, माइनस जो दे रहा है दोस्तों वह भाई का दे रहा है, माइनस मतलब कि यह इसका भाई होने वाला है। भाई है कौन है, पी है, पी भाई है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पी का यन से कैसे संबंधित है। हम कहेंगे यन, यन का पिता, यन का पिता जो है दोस्तों वह भी है, यन का पिता भी है, और जो है भी का या पिता है, पिता है, पिता है यहाँ से, और भी की जो दिया गया है भी की बहन, भी की बहन बी है, भी की बहन बी है, तो यहाँ पर यह इसकी बहन है, बहन है। और बहन का दोस्तों भाई, बहन का भाई हम कहेंगे भाई पी है, भाई क्या है दोस्तों, हम कहेंगे भाई है, या इसका क्या है, भाई है, भाई पी है। तो पूछा गया है कि यन का ही पूछा गया है ना, यन का पी से कैसे संबंधित है। हम कहेंगे इसके पिता का भाई है,
मतलब पिता का दोस्तों भाई होने वाला है। हम कहेंगे पिता, पिता की बहन, बहन का भाई, मतलब या बहन है और या भाई है, तो हम कहेंगे पिता का भाई। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दोस्तों। बताया गया है एक निश्चित कोड भाषा में फ्लोरेंस को 86 लिखा जाता है, तो बताना है ग्रेडिएट को मतलब कि 114 लिखा जाता है, तो फॉरजिल को कैसे लिखा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम सबकी पहले क्या होता है मेन मकसद हमारा, जहाँ पर इस प्रकार की संख्या आती है तो पहला का पहला मेन मकसद हमारा होता है कि संख्याओं को जोड़ना, उसकी प्लेस वैल्यू लिख के उसको दोस्तों जोड़ना। तो यहाँ पर पहला मेन हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, जोड़ना। तो यहाँ से हम देखते हैं F 6 पर होता है, जोड़ लेंगे। यल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, और ई होता है 5 पर, यन होता है 14 पर, और दोस्तों यन होता है 14 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 4 12, 5 3 8 और 4 12, 12 और 5 करेंगे 17, 17 और 8 करेंगे तो 23, 17 8 करेंगे दोस्तों 15 आएगा, 15 5 करेंगे मतलब 25 आएगा, 25 5 30 आएगा, 30 और 2 करेंगे 32 आएगा, 32 6 38 निकल के आने वाला है। 38 निकल के आएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 78 निकल के आ रहा है दोस्तों। 78 से अगर हमको 86 में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है तभी दोस्तों 86 निकल के आएगा। तो 8 क्यों जोड़ा गया है, अगर हम इनमें सभी पदों को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहेंगे इनमें जो लेटर संख्या है वह संख्या 8 दी गई है, इसलिए दोस्तों इसमें 8 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रही है, लॉजिक की बात करते हैं, हम कहेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लस का इसमें नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, या दोस्तों इसमें किया गया है, या दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ से ऐसी लॉजिक दोस्तों हम इसमें लगा देंगे। हम यहाँ से बात करते हैं F 6 पर होता है, O होता है 15 पर, R होता है 5 पर, E होता R सॉरी 18 पर दोस्तों, R होता है 18 पर, और आगे E होता है 5 पर, I होता है 9 पर, G होता है 7 पर, और दोस्तों N होता है 14 पर। तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 9 करेंगे 20, 20 5 25, 25 और 8, 25 और 8 करेंगे तो 33 आएगा, 33 और 5 38, 38 और 6 44 निकल के आ जाता है, 44 निकल के आ जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर हम 44 तो 4 आता है, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 74 निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब 74 में दोस्तों यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दोस्तों 7 पद हैं, तो 7 और 4 11, और 7 और 1 8, 81 निकल के दोस्तों आएगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों 81 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 81 यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, इसका विकल्प नंबर 2 दोस्त बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह लॉजिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया है, चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जो आकृति दी गई दोस्तों यह इस प्रकार से आकृत है, और यहाँ पर इस प्रकार से आकृत मतलब यह इस प्रकार से इधर आ गया है, फिर यहाँ पर यह नीचे आ गया, फिर इधर आ गया है। मतलब हम कहेंगे जो आकृति आएगी आपकी बार वह आकृति इसके समान आएगी, मतलब बीच वाला जो है यही बदला जाएगा, बाकी यहाँ पर इसी के समान आने वाला है। यहाँ पर कैसे आएगी दोस्तों, अगर हम इसको बनाएंगे दोस्तों तो यह इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है, ऐसी दोस्तों यहाँ पर आकृति बन जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर गोला ऊपर दिया गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब की बार दोस्तों जो गोला आएगा वह ऊपर की ओर आएगा। गोला जो है दोस्तों वह ऊपर की ओर किस में दिया गया है, या दोस्तों इसमें नहीं दिया गया, ना ही इसमें दिया गया है, और ना ही दोस्तों इसमें दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ से, या इसमें गलत दिया गया, तो यहाँ से विकल्प नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 सही होता है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही होता है, हम चलते हैं यहाँ से एक और शानदार प्रश्न पर, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या प्रश्न दिया गया है, कहा गया दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर दोस्तों ऐसी आकृति आती है तो ऐसी आकृति मिलाया गया दोस्तों, यहाँ से यह मिलाया गया, नहीं तो आप कह दो कि यह मिलाया नहीं गया। तो ऐसी आकृति आते हैं, तो ऐसी आकृति तो गिनने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, इन सभी को फिर नंबरिंग करके 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, इन सभी को नंबरिंग करके आपस में हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर, अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 निकल के आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 10 10 20 10 30, 30 त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों 30 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है।
30 दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। दोस्त विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी है। तो दोस्तों अच्छी लगी है दोस्त आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और दोस्त आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।